हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है तुलसी पूजन दिवस। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत देशवासियों का घोर नैतिक पतन से देशवासियों को बचाने के लिए 2014 में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने की थी। धीरे धीरे ये भारत भर और विश्व के कई देशों में व्यापक रूप से मनाया जाने लगा। आज की कहानी में हम जानेंगे तुलसी के पौधे से सद्गति कैसे हुई। संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी का क्या महत्व है। फिर हम जानेंगे कि तुलसी से किस प्रकार स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। इसके अलावा गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी तुलसी द्वारा सद्गति। राजस्थान में जयपुर के समीप एक इलाका है, लदाना। पहले ये एक छोटी सी रियासत थी। एक दिन संध्या समय राजा अपने महल के प्रांगण में बैठे थे। तभी उनका एक मुसलमान सेवक किसी कार्य से वहां आया। राजा की दृष्टि अचानक उसके गले में पड़ी तुलसी की माला पर जा ठहरी। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे ये क्या तो हिंदू बन गया है? नहीं राजा साहब, मैं हिंदू नहीं बना हूँ। तो फिर ये तुलसी की माला क्यों धारण की है? राजा साहब, तुलसी की माला की बड़ी ही दिव्य महिमा है। क्या महिमा है? विस्तार से बता। राजा साहब, मैं आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। सूर्य अस्त होने को था। तभी मार्ग में मुझे दो भयावह छाया पुरुष दिखाई दिए, जिन्हें हिंदू लोग यमदूत कहते हैं। उनकी विकराल आकृति को देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो उठा। उन्होंने मुझसे कहा, तेरी मृत्यु अभी नहीं है। थोड़ी देर में एक युवा किसान बैलगाड़ी हाँकता हुआ आएगा। आगे एक गड्ढा है, उसमें गाड़ी का पहिया फंसेगा। बैल के कंधे पर रखा हुआ जुआ टूट जाएगा। हम बैलों को प्रेरित करके उद्दंड बनाएंगे। तब उसमें से जो दाईं ओर का बैल होगा वो विशेष उद्दंड होकर किसान के पेट में अपना सींग घोंप देगा। उसी कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम उसी आत्मा को लेने आए हैं। राजा साहब, खुदा की कसम, मैंने उन यमदूतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे यह घटना देखने की अनुमति दीजिए। उन्होंने अनुमति दे दी और मैं एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उस कच्चे रास्ते से बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई और जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए। युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में असफल रहा। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में सींग घुसा दिया और उसकी वही मृत्यु हो गई। फिर आगे क्या हुआ? राजा साहब, किसान की मृत्यु के बाद मैं बाहर आया और यमदूतों से पूछा, इसकी रूह कहाँ है और कैसी है? उन्होंने कहा, वह जीव हमारे हाथ नहीं आया। मृत्यु जिस निमित्त से थी हुई, किंतु वहां हुई जहाँ तुलसी का पौधा था। जहाँ तुलसी होती है वहां मृत्यु होने पर जीव भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। हुजूर, तब मुझे भी विचार आया कि मरने के बाद मैं बिश्त में जाऊंगा कि दोजख में, यह मुझे पता नहीं, पर यदि तुलसी की माला धारण करूं तो आपके भगवान नारायण के धाम में जाने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। बस तभी से मैं तुलसी की माला धारण करने लगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके नेत्र श्रद्धा से भर आए। कैसी दिव्य महिमा है तुलसी माला धारण करने की। इसलिए हिंदुओं में किसी का अंत समय उपस्थित होने पर उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला जाता है, ताकि जीव की सद्गति हो जाए। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार।
जाने तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम। परिक्रमा तुलसी की करता उसके होते पूर्ण काम। रुगनाशिनी गुणकारी है औषधों में तुलसी नाम। नित्य सुबह जो सेवन करता उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। महिमा तेरे अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम। जाने तुमको है संसार। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, तुलसी के पत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए? विकल्प है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, अष्टमी के दिन। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास, तुलसी का वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने क्रिस्कोग्राफ की खोज कर ये सिद्ध कर दिखाया कि वृक्षों में भी हमारी तरह चैतन्य सत्ता का वास होता है। तुलसी में विद्युत शक्ति अधिक होती है। इससे तुलसी के पौधे के चारों ओर की 200-200 मीटर तक की हवा स्वच्छ और शुद्ध रहती है। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसन ने कहा है, तुलसी एक अद्भुत औषधि वंडर ड्रग है। इस पर किए गए प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है कि रक्तचाप, पाचन तंत्र तथा मानसिक रोगों में तुलसी अत्यंत लाभकारी है। इससे रक्त कणों की वृद्धि होती है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। आभा मंडल नापने के यंत्र यूनिवर्सल स्कैनर द्वारा परीक्षण करने पर ये बात सामने आई कि तुलसी के पौधे की 9 बार परिक्रमा करने पर उसके आभा मंडल के प्रभाव क्षेत्र में 3 मीटर की आश्चर्यकारक बढ़ोतरी हो गई। आभा मंडल का दायरा जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक कार्यक्षम, मानसिक रूप से क्षमतावान व स्वस्थ होगा। ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियां रखने की परंपरा है। ऋषि जानते थे कि तुलसी में विद्युत शक्ति होने से वो ग्रहण के समय फैलने वाली सौर मंडल की विनाशकारी हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं होने देती। साथ ही तुलसी पत्ते कीटाणुनाशक भी होते हैं। तुलसी पत्र में पीलापन लिए हुए हरे रंग का तेल होता है, जो उड़नशील होने से पत्तियों से बाहर निकलकर हवा में फैलता रहता है। ये तेल हवामान को कांति ओज तेज से भर देता है। तुलसी का स्पर्श करने वाली हवा जहाँ भी जाती है, वहाँ वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। तुलसी पत्ते ईथर नामक रसायन से युक्त होने से जीवाणुओं का नाश करते हैं और मच्छरों को भगाते हैं। तुलसी का पौधा ओजोन गैस छोड़ता है, जो विशेष स्फूर्तिप्रद है। पूज्य बापूजी कहते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं उनका नजरिया बहुत छोटा है। तुलसी भगवान की प्रसादी है। हम लोगों का नजरिया केवल रोग मिटाना नहीं है, बल्कि मन प्रसन्न करना है। जन्म मरण का रोग मिटाकर जीते जी भगवत रस जगाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा। तुलसी से स्वास्थ्य सुरक्षा। पद्म पुराण में लिखा है कि संसार भर के फूलों और पत्तों से जितने भी पदार्थ या दवाइयाँ बनती हैं, उनसे जितना आरोग्य मिलता है, उतना ही आरोग्य तुलसी के आधे पत्ते से मिल जाता है। कैंसर के रोगी को 10 ग्राम तुलसी का रस तथा 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम देने से उसे राहत मिलती है। 1-1 घंटे के अंतर से
दो दो तुलसी के पत्ते भी मुंह में रखकर चूसते रहें। जलने से फपोले और घाव हो जाता है तो तुलसी के रस व नारियल के तेल को उबालकर ठंडा होने पर जले भाग पर लगाने से लाभ होता है। विद्युत के तार का स्पर्श हो जाने या वर्षा ऋतु में बिजली गिरने के कारण यदि झटका लगा हो तो रोगी के चेहरे और माथे पर तुलसी का रस मले। इससे रोगी की मूर्छा दूर हो जाती है। तुलसी रक्त की कमी दूर करती है। इसके नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन अत्यंत तेजी से बढ़ता है व दिन भर स्फूर्ति रहती है। तुलसी गुर्दे की कार्य शक्ति बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाती है, हृदय रोगों में आश्चर्यजनक लाभ करती है। आंतों के रोगों के लिए तो ये रामबाण औषधि है। सूखी खांसी में तुलसी की कोपले व अदरक समान मात्रा में लेकर पीसकर शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। आधा चम्मच तुलसी रस में आधा चम्मच अदरक रस व 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से खांसी में लाभ होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्ध की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर दिन बिताए लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी ना भाई बारात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी आसुमल का मन बैरागी, फिर भी सबने शक्ति लगाई जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन आसुमल कर गए पलायन, करत खोज में निकल गया दम मिले भरूच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता प्रतिष्ठा का दिया वास्ता, घर में लाए अजमाए गुर बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया भगत ने पत्नी को समझाया, सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। तुलसी कल्याणकारी, धन, पुत्र, पुण्यदायिनी, हरि भक्ति देने वाली और सुबह सुबह दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल प्रदान करने वाली तुलसी माता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। आइए तुलसी के औषधीय लाभों पर एक नजर डालें। तुलसी से 800 बीमारियां दूर की जा सकती। तुलसी की हवा 24 घंटा ऑक्सीजन देती और बैक्टीरिया मारने की दवा तब काम आती जब बैक्टीरिया हो। जहाँ तुलसी होती है उस रेंज में बैक्टीरिया ही नहीं होते, हानिकारक। बुखार आ गया तो तुलसी के 8-10 पत्ते और जरा सा पुदीना आदि काली मिर्च का काढ़ा बना दो और थोड़ा सा उसको उपवास रखा दो, बुखार जड़मूल से निकल जाएगा। पेट में 70% बच्चों को कृमियों की तकलीफ होती और बड़ों को 40% कृमि होते, पेट में कीड़े होते। दवाइयों के कई कोर्स कर लेते, अंग्रेजी दवाओं के, इंजेक्शनों के, कृमि नाबूद नहीं होती है। तुलसी के पत्ते खाए कृमि सदा के लिए मिट जाएगी। कोर्स करे 40 दिन तक तुलसी के पत्ते खाए, रविवार को ना खाए, बाकी दिन खाए, याद शक्ति बढ़ेगी, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। तुलसी के आधे पत्ते में इतनी औषधियां छुपी है, इतना औषधि प्रभाव है कि दुनिया की दवाओं उसके आगे कुछ माना नहीं रखती। तुलसी के आधे पत्ते में इतना औषध गुण छुपा है। फिर कैंसर की बीमारी हो तो 10 ग्राम तुलसी का रस और 8-10 ग्राम शहद, सुबह शाम। दोपहर को ताजा दही 50 ग्राम और तुलसी का रस उतना ही, कैंसर की बीमारी मिटता है। तुलसी के पौधे उसके कमरे में रखो, तुलसी के पत्तों की माला उसको पहनाओ, कैंसर के रोग में आराम। तो तुलसी के पत्ते 7
पांच चबा के और वो पानी पी ले और फिर थोड़ा घूमो। कैसा भी मासिक तकलीफ हो, कैसा भी ट्यूब बंद है, संतान नहीं होती, न अधिक मासिक होता है, न देर से होता है, न कम होता है, न फलाना, 8 दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व। मलेरिया हुआ है तो 21 तुलसी के पत्ते और 3-4 काली मिर्च चबा के खा ले तो मलेरिया मिट जाती। मेरे को हो गया था, मैंने खाया और मलेरिया मिट गया मेरा। किसी को नींद नहीं आती हो तो 51 पत्ते उसके तकिए के नीचे चुपचाप रख देवे, नींद आने लगेगी। मूर्छा हो, मूर्छा मतलब कौमा में चला गया हो, तो तुलसी का रस और सेंधा नमक मिला के नाक में डालो, मूर्छा कोमा में से बाहर आ जाएगा। एम 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 जप करके हल्की सी मालिश करो। काहे को कोमा में 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 6 दिन रहा, तुलसी के पत्ते पीस कर उसका उपटन बनाए और शरीर को मले तो मृगी की बीमारी में फायदा होता है। 25-30 पत्ते तुलसी का रस, 1 नींबू, 1 गिलास गुनगुना पानी, हफ्ते में 3 बार पीनू। नो बाईपास सर्जरी, नो हार्ट अटैक और कोई भी रोग तुम्हारे सामने फरके नहीं। तुलसी के बीज पान में चबा के खाए, खून बढ़े, धातु बढ़े, बुढ़ा भी जवान हो जाए। और तुलसी के बीज 1 आधी चुटकी भिगा के रख दो, रात को सुबह ले लो। वीर्य के शुक्राणु बनाते, हेमोग्लोबिन बनाते, कैंसर की बीमारी को दूर भगाते। बीज जरा कूट दो, फिर उसमें शहद और अदरक का रस मिला दो, आधा ग्राम की गोलियां बना लो, 2 गोली सुबह फाक लो। कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, भूख नहीं लगती हो, पेट में कृमि हो, शिकायत हो, एसिडिटी हो, गायब। तुलसी के बीज खाता रहे तो बुढ़ा होने का सवाल ही नहीं है। बुढ़ापा को रोकने में और स्वास्थ्य की रक्षा करने में तुलसी के बीज की बराबरी दूसरी चीज हमने नहीं देखी। एक मुसलमान को जयपुर के राजा ने गले में तुलसी की माला देखकर पूछा कि अबे तू तुलसी की माला कब से पहनना शुरू किया? तो उसने कहा, जा राजा साहब, मैं अपने जुन्नेद बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि एक शाम को मैं जा रहा था तो 2 खाली छाया दिखी तो मैं तो डरा। तो उन छाया पुरुषों ने कहा कि डर मत, यहाँ से अभी किसान आएगा बैलों को मारता हुआ और उसमें से बैल की भूसरी टूटेगी, यहाँ चरक आएगा उसको खड्डे में, और फिर बैल को वो नियंत्रण करने वो किस युवक किसान जरा खींचातानी करेगा। हम लोग बैलों को प्रेरित करेंगे तो एक जो मारने वाला बैल है वो इसके पेट में सिंग घुसेड़ेगा और उसकी मृत्यु होगी और उसकी जीवात्मा हम लेने को आए। थोड़ी देर में वो आवाज सुनाई पड़ी और उन्होंने कहा तू छुप के देख सकता है। राजा साहब, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, अल्लाह की कसम, मेरे जुनेदिया की कसम, ये सारा दृश्य मैंने देखा। तो उन छाया पुरुषों के पास में गया कि उसका रूह कैसा है। उन्होंने बोला उनका रूह हमारे हाथ में नहीं आया। बैल ने सिंग मारा और कुछ आगे धकेल दिया, वहाँ तुलसी का पौधा था तो उसकी मृत्यु तुलसी के नजीक हुई। तो अब यम यातना से वो पार हो गया, भगवान के धाम में गया। तब से मैं तुलसी पहनना शुरू कर दिया। तुलसी की माला पहनकर किया हुआ होम, हवन, श्राद्ध, यज्ञ, दान, पुण्य 1000 गुना उसका प्रभाव होता है। तुलसी की माला तो मैं भी धारण करता हूँ, आयु आरोग्य के लिए भी अच्छा है। तुलसी की लकड़ी की माला बनाई और वो गले में पहने तो डिप्रेस होने का दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा। और वह माला पहनकर कोई शुभ कर्म करे तो उसके शुभ कर्म के संकल्प में बल आ जाता है। तुलसी में अग्नि तत्व और त्रिदोष नाशक तत्व भरा है। तुलसी की कंठी धारण करने मात्र से विद्युत तत्व का संचार अच्छी तरह से होता है तो ट्यूमर आदि टिक नहीं पाता, बन नहीं पाता।
कफजन्य रोग, दम्मा, टीबी जन्य रोग दूर ही रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में ओज बना रहता है, तेज बना रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है तुलसी की माला धारण करने से। ये तुलसी की माला। गर्भिणी स्त्री प्रसूति के दिन नजीक आए तो तुलसी की जड़ अगर कमर में बांध देती है थोड़े दिन के लिए तो उसको प्रसूति आराम से होती है, प्रसूति की पीड़ा कम होगी और प्रसूति की तकलीफों से बचाव होगा और बालक भी पुष्ट रहेगा। सोमवती अमावस्या, अगर दरिद्रता मिटानी है तो 108 फेरे तुलसी जी को फिरो। उस दिन भगवान नारायण लक्ष्मी सहित पीपल में उनका विशेष प्रभाव तेज होता है। हो सके तो पीपल को भी फेरे फेर दो। और किसी के यहां मृत्यु हो जाए ना, मृतक आत्मा का नरक में वास नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगी। तुलसी की लकड़ियां उसकी आंखों पर, उसके मुंह में, उसके शरीर पर थोड़ी बिछा दी। तुलसी की लकड़ी से दूसरा घास पास मिला के अग्निदान करो, सदगति। और जिनको माला तुलसी की माला है वे घर वालों को बोल देना, हमारा शरीर मर जाए तो भी हमारी माला गले से मत उतारना, माला साथ में। तो तुलसी बोए और तुलसी के पत्तों का, तुलसी के बीजों का बहुत फायदा होता है। तो अपने घर के आंगन में या खेत खली के किनारे सैकड़ों तुलसी लग सकती है और हजारों रुपए भी कमा सकते हैं और साथ साथ में पर्यावरण की भी सेवा हो सकती है। तो आप तुलसी के पौधे लगाएंगे। तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, स्वास्थ्य और अध्यात्म का प्रतीक है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि हर घर तुलसी लगाएं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। तुलसी की परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? तुलसी एक अद्भुत औषधि, वंडर ड्रग कैसे है? जलने से फफोले और घाव हो जाता है तो तुलसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? विद्युत के तार का स्पर्श हो जाने पर तुलसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी जोत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी जोत जलाए। और सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर जोत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर जोत जगाओ, हम दीनों को
गुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है अमावस्या के दिन न केवल तुलसी बल्कि किसी भी पेड़ के पत्ते तोड़ना वर्जित है।